हाय, वेलकम बैक। तो कई दिनों से लोग सवाल पूछ रहे थे, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि हमने अपने इस चैनल का नाम ग्रैंड ट्रिविया क्यों रखा है। तो सोचा कि चलिए आज इस पर बात करते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है और इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा हो तो मैंने पहले ही ये स्पेसिफाई किया था, जो वो वीडियो बिल्कुल इंग्लिश में था। फिर बाकी में बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की कि सर इंग्लिश में बनाइए, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में बनाइए। तो सोचा कि चलिए ठीक है, तो हमने उसका जो कंटेंट है उसको इंग्लिश में किया। आज हम बात करते हैं कि हमारे चैनल का नाम, ये जो अपना परिवार है, इस चैनल का नाम हमने ग्रैंड ट्रिविया क्यों चुना। तो सबसे पहले इस वर्ड को समझते हैं, ग्रैंड। तो ग्रैंड का बेसिक मतलब जो होता है, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है द लॉ ऑफ द लैंड, द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, सुप्रीमा लेक्स, द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। और हमारे यहाँ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड किसे माना जाता है? ऑफ कोर्स हमारे संविधान को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये शब्द आया कहाँ से, इसका ओरिजिन या इसकी इटाइमोलॉजी जो है वो कहाँ से आई है। तो ये एक्चुअली जर्मन वर्ड है और एक ऑस्ट्रियन ज्यूरिस्ट रहे 20th सेंचुरी में, हैंस कैल्सन करके। उनकी एक प्योर थियरी ऑफ लॉ है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि ग्रैंड जो होता है ये एक फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड होता है, और बाकी के सारे जितने भी लॉ, ऑर्डिनेंसेस, बाय लॉज, स्टैट्यूट्स जितने भी होते हैं वो इसी की वैलिडिटी लेकर बनाए जाते हैं। ओके, तो इतना समझने की कोशिश कीजिए कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ग्रैंड का मतलब होता है हमारा संविधान। अब देखिए, चाहे आप आईपीसी लीजिए जो 1860 में आया था, या आप बीएनएस को लीजिए जो 2023 में आया, ये दोनों को भी वैलिडिटी मिलती है हमारे ग्रैंड से, यानी कि हमारे संविधान से। ओके, अच्छा, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर जूरिस्प्रूडेंस ना बहुत ही ड्राई सब्जेक्ट है, इतने जूरिस्ट लोगों का नाम पढ़ना पड़ता है, उनकी किताबें याद करनी पड़ती है। तो मैं आपको एक बात समझाता हूँ। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन एंड जूरिस्प्रूडेंस आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, और ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप निगल कर उगल देंगे, ये बात याद रखिएगा। ओके, हाय, माय नेम इज़ प्रोफेसर साजिद गिलानी एंड आई टीच कॉन्स्टिट्यूशन आउट ऑफ पैशन एंड नॉट आउट ऑफ कंपल्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लोगों की जो समस्या है, या लोगों की जो आमतौर पर जो कंप्लेन होती है कि सर जूरिस्प्रूडेंस बहुत ही ड्राई सब्जेक्ट है, तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, वन ऑफ द रीज़न्स के हमने ये जो चैनल स्टार्ट किया था, तो हमने बहुत सोच समझ कर ये तय किया कि इस पर्टिकुलर चैनल पर हम संविधान को समझेंगे बेयर एक्ट्स के माध्यम से, और संविधान या कानून जैसे होता है वैसे समझेंगे, और इसका जो बेसिक आइडिया है उसको भी समझेंगे। तो हमारे यहाँ कोई केओस नहीं होता है, कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी फॉरवर्ड हम डिस्कस नहीं करते हैं। वी प्योरली स्टडी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम बेयर एक्ट्स, ये बात याद रखिएगा। और जब भी आपको संविधान समझना है, निगल के उगलना नहीं है, तो आपको जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना ही होगा। जैसे फॉर इंस्टेंस, अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि ठीक है फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, तो तुरंत कोई भी झट से बोल देगा यस सर, इक्वालिटी ऑफ लॉ, लेकिन क्या आप इसके अंडरलाइंग प्रिंसिपल को समझते हैं? इसका अंडरलाइंग प्रिंसिपल आपको मिलेगा जूरिस्प्रूडेंस में। या क्यों आर्टिकल 14, 19 एंड 21 को गोल्डन ट्राइंगल कहा जाता है, इसका भी आइडिया आपको मिलेगा हमेशा जूरिस्प्रूडेंस को समझने के बाद। अच्छा, चलिए एक सिंपल सा, अगर मान लीजिए अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, या आप एक लॉयर हैं, या एडवोकेट हैं, या आप नेट सेट का कोई एग्ज़ाम अपीयर कर रहे हैं, या आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी, एमपीएससी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, और अगर आपको संविधान आपका एक सब्जेक्ट है, तो
ये आपके लिए है ही। अंडरस्टैंड दैट ग्रैंड नॉर्म और कॉन्स्टिट्यूशन एंड जूरिस्प्रूडेंस विल ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप एक कॉमन इंसान भी है और इसको समझने की कोशिश करना चाहते हैं, तो भी ये बात याद रखिएगा कि जूरिस्प्रूडेंस बिना आप कॉन्स्टिट्यूशन को कभी नहीं समझ सकते। जैसे एक कॉमन सा क्वेश्चन लेते हैं, कभी सोचा है कि किसी ने अगर हाथापाई की तो भी उसे जेल भेजा जाता है, किसी ने चोरी की तो उसकी सज़ा भी जेल होती है, किसी ने किसी की जान लेने की कोशिश की तो भी उसे जेल भेजा जाता है, और किसी ने किसी का अगर जान ले भी ली, मर्डर कर भी दिया, तो भी उसे एज अ सेंटेंस जेल ही भेजा जाता है। क्या लॉजिक है इसके पीछे? कभी सोचा है कि हर जुर्म की सज़ा जेल ही क्यों? ये भी जूरिस्प्रूडेंस है, क्योंकि आपसे स्टेट वो चीज़ छीन लेती है जो जब तक आपके पास है आपको उसकी वैल्यू नहीं होती है, और वो है आपकी फ्रीडम। गॉट इट? तो ये सारी की सारी चीज़ें जूरिस्प्रूडेंस में आती है, ये बात याद रखिएगा। बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है, स्लोली एंड स्टेडीली इसके विषय में भी पढ़ेंगे। आज के लिए इतना समझ लीजिए कि जूरिस्प्रूडेंस का आज हम लोगों ने एक जूरिस्ट साहब की बात की है जिसका नाम है हैंस कैल्सन, जो एक ऑस्ट्रियन जूरिस्ट थे, और उन्होंने एक प्योर थियरी ऑफ लॉ दी थी। इसमें इन्होंने ये जिक्र किया था कि ग्रैंड नॉर्म एक ऐसा कानून होता है जो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है, और बाकी के सारे लॉज, बाय लॉज, स्टैट्यूट्स, ऑर्डिनेंसेस अपनी वैलिडिटी उस लॉ से पाते हैं। और हमारे केस में इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलराइट, कीप लर्निंग, आई विल सी यू सून।